In SI system there are 7 fundamental mental quantity. पहला mass is denoted by capital M. Second, length denoted by capital L. Time denoted by capital T. Temperature is capital K. Current A or I. Amount of substance tense mole. Luminous intensity. Capital C small d. There are 2 supplementary units. There are 2 supplementary units. First, plane angle. Second, solid angle. Dimensions are qualitative study of physical quantity. डायमेंशन जो है इसमें हम क्वालिटी स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का. द क्वांटिटी इज निगलेक्टेड. इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर वेलोसिटी है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, चाहे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों का डायमेंशन एक ही होगा. इसमें मैग्नीट्यूड का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. क्वांटिटी को निगलेक्ट करते हैं. ये दोनों वेलोसिटी डायमेंशन वेलोसिटी का होगा. इसका डायमेंशन is physical quantity. The magnitude of physical quantity is neglected. इसमें निगलेक्ट करते हैं.
डायमेंशन में केवल उसका प्रॉपर्टी को हम शो करते हैं, मैग्नीट्यूड को शो नहीं करते हैं। द dimensions of a physical quantity are powers, इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी का क्या है? पावर है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पावर टू which a base quantity is rises to which represent that quantity. फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिया है तो एरिया किसी का हो, रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, सभी का एक ही डायमेंशन होगा। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को एल से लिखते हैं, ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो एल स्क्वायर हो गया। द एरिया इज टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखिए, डायमेंशन केवल पावर को कहते हैं, लेंथ का पावर यहाँ 2 है, तो क्या होगा? एरिया जो है 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ होगा। उसी प्रकार वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ, तीनों ही लेंथ होता है, तो इसमें एल क्यू हो गया। तो वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, जो पावर होता है किसी का बेस क्वांटिटी का, उसी को कहते हैं उसका डायमेंशन। देखिए, एल पर यहाँ पावर 3 हो गया, तो वॉल्यूम इज 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन जो है लेंथ का 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम का डायमेंशन जो है 3 है, किसका? लेंथ का। इसमें हम एल क्यू नहीं बोलेंगे, एल क्यू जो हुआ डायमेंशन फार्मूला हो गया। डायमेंशन जो होता है केवल पावर होता है। द डायमेंशन is taken inside a square bracket। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जैसे हम लेते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ही एक प्रकार का लेंथ है, टाइम, एल टी माइनस 1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, एल टी माइनस 1। इसको लिखेंगे क्या? द वेलोसिटी इज 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ
of length and negative one dimension of time. One dimension of time. इसको LT-1 नहीं बोलेंगे, NT-1 हुआ जो डायमेंशन फार्मूला हुआ, डायमेंशन जो उस पर पावर होगा। देखिए इस पर L का पावर 1 है तो 1 डायमेंशन लेंथ हुआ, T का पावर -1 है तो 1 डायमेंशन ऑफ टाइम हुआ। The following quantity has no dimension. निम्नलिखित क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है। पहला, मैथमेटिकल क्वांटिटी, जिस प्रकार है sin x, cos x, tan x, sec x, cot x, cosec x, इस सब का डायमेंशन नहीं होगा। देख, दूसरा है log, कोई भी log x, इस सब का डायमेंशन नहीं होगा। तीसरा है एक्सपोनेंट, मतलब पावर का डायमेंशन नहीं होगा। एक्सपोनेंट जैसे हमारे पास है e पर पावर x, तो x का कोई डायमेंशन नहीं होगा। चौथा है रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला है। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तीसरा है स्ट्रेन, सब रेशियो है, सबका डायमेंशन नहीं होगा। स्ट्रेन, एंगल, इस सब का डायमेंशन नहीं होता है। तीसरा हमारे पास अब हो गया प्योर नंबर, कोई प्योर नंबर है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, इस सब का कोई डायमेंशन नहीं होगा। प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस सब क्वांटिटी को हमारे पास डायमेंशन नहीं होता है। अब है डायमेंशन फार्मूला किसको कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। अब थोड़ा सा इसके जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। कोई इस प्रकार लिखा हुआ है a प्लस बी, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं लिखा हुआ है इक्वल में, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, इस सब को एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन, अगर बराबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर यही बराबर में लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, चाहे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इस सब को क्या कहते हैं? इक्वेशन। जब इक्वल का साइन आ गया तो इक्वेशन हो जाएगा। कोई इस प्रकार से लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी क्यू इक्वल टू
ए क्यू 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू, इस सब को हम कहते हैं फार्मूला, इस सब को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी इसको कहते हैं, इसमें इक्वल साइन होगा लेकिन एक्स के वेरिएबल के सभी मान के लिए वो सही होगा। तो तीन तरह का चीज होता है। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं डायमेंशन फार्मूला का डिफिनेशन। एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल साइन नहीं होगा, इक्वेशन है जिसमें इक्वल साइन होगा, आइडेंटिटी में इक्वल साइन होगा लेकिन उस सभी वैल्यू के लिए वैलिड होगा, तो आइडेंटिटी कहलाएगा। डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, देखिए इसमें लिखते हैं डिफिनेशन में ही, द एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी से एक्सप्रेशन है, विच शो जो दिखाता है, शोज विच एंड हाउ बेस क्वांटिटी make a derived quantity, quantity is called dimensional formula of quantity of given quantity, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सेलरेशन, इसमें ही बताएगा किस किस मील के कोई ड्राइव क्वांटिटी को बोला है, जिससे एग्जाम्पल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टाइम t-1, इसका t है तो बराबर हो गया LT-2। तो हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज LT-1। देखिए अंतर हो गया, इसका हम बोलते हैं कि डायमेंशन क्या है, तो इसको डायमेंशन बोलते हैं हम कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन है जो 1 डायमेंशन लेंथ है माइनस 2 डायमेंशन ऑफ टाइम है एक्सेलरेशन का। लेकिन इसी को डायमेंशन फार्मूला बोलेंगे तो बोलेंगे कि LT-2। डायमेंशन में और डायमेंशन फार्मूला में अंतर है। डायमेंशन फार्मूला में केवल हम पावर देखते हैं, डायमेंशन में तो ये भी बताते हैं किसका कौन कौन क्वांटिटी मिलके बनाया है उसको। तो डायमेंशन फार्मूला हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, लीनियर मोमेंटम टर्म बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m होता है, वेलोसिटी का LT-1। तो हम क्या बोलेंगे कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज MLT-1। इसी को पूछेंगे डायमेंशन क्या कहेंगे, तो कहेंगे डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज 1 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड माइनस 1 डायमेंशन ऑफ टाइम। उसी प्रकार फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
मास का होता है m, एक्सेलरेशन का LT-2। तो क्या लिखेंगे? द फोर्स इज dimension formula of force is the dimensional formula law of force is mLT-2। अब इसी को पूछते कि हम डायमेंशन क्या होगा, तो कहेंगे फोर्स इज वन डायमेंशन ऑफ मास, वन डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -2 डायमेंशन ऑफ टाइम। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। कहता है एक when a physical quantity is equate with its dimensional formula, देखिए हम क्या कर रहे हैं। अगर फोर्स को यहां लिख दें, फोर्स बराबर mLT-2, अभी हो गया डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला को फोर्स का था, फोर्स को इक्वेट कर दिए, तभी क्या कहलाएगा? डायमेंशन इक्वेशन। अब हम अगला चीज लेते हैं, फोर्स। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, एरिया का एल स्क्वायर ऊपर गया तो हो गया mL-1T-2। प्रेशर को हम P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या हो गया? ये हो गया हमारे अब डायमेंशन इक्वेशन प्रेशर का। अब अगर हम इसी को ऐसे ब्रैकेट में केवल लिख देते तो डायमेंशन फार्मूला हो जाता है LT-1T-2। अब इसका डायमेंशन क्या होता? मास का एक डायमेंशन, लेंथ का एक डायमेंशन, टाइम का 2 डायमेंशन। तो समझना पड़ेगा तीनों में अंतर। अब लिखेंगे हमारे पास डेंसिटी का। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का m हो गया, वॉल्यूम का LQ हो गया, mL-3। अब उसके बाद होता है रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रेशियो होता है, क्या होता है? डेंसिटी बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। हम अभी बताए थे कि रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई नहीं लिख के मतलब तीनों जीरो कर देंगे। उसी प्रकार होता है इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का हो गया mL-2 इंटू टी, तो बराबर आ गया mL-2 T-1। इम्पल्स का हो गया mL-1। देखिए वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है mL-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या आ गया? mL² T-2। अब काइनेटिक एनर्जी का निकालिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²।
देखिए कहे थे कांस्टेंट एब्सोल्यूट प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का m हो गया, v का lt माइनस 1 का स्क्वायर है, तो क्या आ गया m l स्क्वायर t माइनस 2। देखिए वर्क का देखिए, एनर्जी का देखिए, काइनेटिक एनर्जी का, दोनों एक डायमेंशन आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, 2 और मोर क्वांटिटी may have same dimension, same dimension। दो और दो से अधिक क्वांटिटी के डायमेंशन सेम हो सकता है। एग्जाम्पल हुआ काइनेटिक एनर्जी का। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। अब m तो मास है, g एक्सलेशन है, तो एल टी माइनस 2, h हाइट है l, तो इसका भी वही डायमेंशन आ गया। इससे क्या पता चला, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होगा, कोई भी एनर्जी हो। अब पढ़ेंगे टर्म किसको करते हैं, टर्म। द क्वांटिटी आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस कॉमा and equal is called term। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। देखिए प्लस से सब अलग है, तो इसमें कितने टर्म होगा, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ टर्म हो गया, टर्म 3 हो गया। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल साइन है, तो इसमें 4 हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म खाली बराबर लग गया तो 4 हो गया टर्म। अब कोई लिखा हुआ है ए एक्स, तब पूछेगा इसमें कितना टर्म है, तो गुना से अलग है, ए एक्स प्लस बी बाई। तो इसमें दो ही टर्म है, गुना और भाग से अलग होता है, उसको हम टर्म नहीं गिनते हैं। तो इसमें दो ही टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू, यहां केवल 2 हो गया। ऐसे कोई लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी बाई बटे सी, जब तक इस रूप में है तो एक ही टर्म है, बस वन टर्म, इसमें दो टर्म नहीं है। लेकिन इसको अलग कर देंगे तो दो टर्म हो जाएगा, ए एक्स बाई सी बी बाई सी अलग कर देते हैं तो दो टर्म हो गया, क्योंकि प्लस में चला गया दो टर्म।